नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या आप भी ब्लूटूथ ईयरफोन का यूज करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्लूटूथ ईयरफोन पर रेडिएशन को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की बातें फैलती हैं। कुछ कहते हैं यह सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो कुछ कहते हैं बिल्कुल सुरक्षित है। आइए जानते हैं असली विज्ञान क्या कहता है। ब्लूटूथ रेडिएशन क्या है, समझते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस छोटे छोटे वायरलेस सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें रेडिएशन कहा जाता है। यह रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग होता है, यानी यह इतनी ऊर्जा नहीं रखता है कि हमारे डीएनए या सेल्स को नुकसान पहुंचा सके। मोबाइल फोन की तुलना में ब्लूटूथ रेडिएशन बहुत कम शक्ति वाला होता है और कम दूरी पर काम करता है। सरल शब्दों में ब्लूटूथ रेडिएशन आपके शरीर को हानिकारक बदलाव नहीं करता है। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, समझते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन वह ऊर्जा होती है जो एटम या अणु के इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकती है। इसका असर इतना मजबूत होता है कि यह सेल्स और डीएनए में बदलाव कर सकती है। लंबे समय या ज्यादा मात्रा में एक्सपोजर से यह कैंसर या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे एक्सरे या गामा किरणें। क्या इसका दिमाग के ट्यूमर से कोई सीधा संबंध है? तो विशेषज्ञों का मत है कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अब तक यह नहीं पाया कि ब्लूटूथ ईयरफोन का इस्तेमाल दिमाग के ट्यूमर या कैंसर का कारण बनता है। न्यूरोसर्जन एक्सपर्ट्स ने भी यह स्पष्ट कहा है कि ब्लूटूथ हेडफोन से दिमाग के ट्यूमर में जोखिम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वैज्ञानिक सबूत इसके लिए समर्थन में नहीं है। WHO और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं की बड़ी समीक्षाएं भी अब तक यह दिखाती हैं कि सामान्य उपयोग में ब्लूटूथ रेडिएशन से कैंसर या ट्यूमर होने का पुख्ता प्रमाण नहीं है। जानते हैं रेडिएशन कितनी मात्रा में होता है। ब्लूटूथ रेडिएशन मोबाइल फोन की तुलना में काफी कम शक्ति वाला होता है। मोबाइल फोन को सीधे कान पर रखने पर रेडिएशन एक्सपोजर ईयरफोन की तुलना में ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर रेडिएशन के हिसाब से बात करें तो कांटेक्ट के समय मोबाइल फोन का सीधा संपर्क ब्लूटूथ उपयोग की तुलना में ज्यादा असरदार होता है, न कि ईयरफोन। ब्लूटूथ ईयरफोन का बहुत लंबे समय तक लगातार प्रयोग कम करें। ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक न सुने, इससे सुनने को नुकसान हो सकता है। फोन को सीधे कान और सिर के पास न रखें। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का रिसर्च विभाग है, ने रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसमें ब्लूटूथ, मोबाइल, वाईफाई आदि शामिल हैं, का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को ग्रुप 2B संभवतः मानव के लिए कार्सिनोजेनिक, आंशिक रूप से कार्सिनोजिक, जो संभावित कैंसर पैदा कर सकता है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ अध्ययनों में लंबे समय तक मोबाइल उपयोग करने वालों में ब्रेन ट्यूमर जैसे ग्लियोमा का जोखिम थोड़ा बढ़ा पाया गया है, खासकर जहां फोन बेहद ज्यादा इस्तेमाल हुआ। पर यह भी माना गया है कि साक्ष्य काफी मजबूत नहीं है और अधिक शोध की जरूरत है। याद रखिए, यह मोबाइल फोन जैसे ज्यादा पावर वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी स्रोतों पर आधारित है। ब्लूटूथ हेडफोन से निकलने वाला रेडियो फ्रिक्वेंसी इसके मुकाबले बहुत कम होता है। ब्लूटूथ जैसी तकनीकें बहुत कम शक्ति का नॉन आयनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन देती हैं। इससे सीधे डीएनए को नुकसान होने का प्रमाण नहीं मिलता। वैज्ञानिक रिपोर्टों में रेडियो फ्रिक्वेंसी को संभवतः कार्सिनोजेनिक के रूप में देखा गया है, जिसे मोबाइल फोन के लिए किया गया, लेकिन स्पष्ट प्रमाण सिद्ध नहीं है। वैज्ञानिक समूह ने संभव संभाव्यता की बात कही है कि इसलिए थोड़ा सावधान रहना वैकल्पिक सुझाव है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब दिमाग की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर बना देती हैं। यह ट्यूमर सुरक्षित या कैंसर वाला हो सकता है, जिसके कारण दिमाग में दबाव बनता है और सिरदर्द, उल्टी, याददाश्त या पर्सनालिटी में बदलाव, दृष्टि या सुनने की समस्या जैसे लक्षण दिख सकते हैं। कारणों में हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन या आयनाइजिंग रेडिएशन शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में सही कारण का पता भी नहीं चलता है। ब्लूटूथ ईयरफोन से दिमाग के ट्यूमर होने का कोई सिद्ध सबूत, वैज्ञानिक जोखिम नहीं पाया गया। ब्लूटूथ रेडिएशन बहुत कम स्तर का है और नॉन आयनाइजिंग है होने के कारण डीएनए या ट्यूमर बनने में भूमिका नहीं निभाता। अगर आप रोजाना ईयरफोन का उपयोग करते हैं तो आवाज नियंत्रण और उपयोग समय पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।